क्या आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो? मैं आपके साथ 5 हैबिट्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ बदल के रखती। ये सिंपल कदम हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इन हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो लाइफ का ग्राफ कैसे ऊपर जा सकता है, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहली हैबिट है सुबह जल्दी उठना 5 बजे। सुबह 5 बजे उठने का सबसे बड़ा फायदा है वो शांति, वो गोल्डन आवर जो आपको मिलता है। दुनिया अभी सो रही है, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। ये वक्त ही आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश और रिसेप्टिव होता है। एपी इस टाइम में मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने गोल सेट कर सकते हैं। सुबह ही अपने प्रायोरिटीज क्लियर कर लेते हैं तो पूरा दिन एक डायरेक्शन में चलता है। मेरे लिए सुबह का टाइम सेल्फ स्टडी और लर्निंग के लिए बेस्ट होता है। पहले मैं सोचता था कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब से सुबह जल्दी उठना शुरू किया है, यह बहाना खत्म हो गया है। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी की है। धीरे धीरे 15-15 मिनट पहले उठना शुरू करो, और रात को टाइम पर सोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थी स्लीप साइकिल मेंटेन करना जरूरी है। सुबह उठने के बाद थोड़ा फिजिकल मूवमेंट जैसे स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक आपको इंस्टेंटली फ्रेश फील कराएगा। एक ग्लास गंगूना पानी पीना भी फायदेमंद होता है। आपका दिन कैसा जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसकी शुरुआत कैसे करते हो। बहुत लोग कहते हैं कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आप डिसाइड कर लो कि आपको सुबह उठना है तो आप कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ी डिस्कम्फर्ट होगी, लेकिन वो टेम्पररी है। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टेम्पररी डिस्कम्फर्ट से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इमेजिन करो, जब बाकी लोग उठ रहे होंगे, आप अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर चुके होंगे। एपी कम स्ट्रेस्ड फील करोगे, क्योंकि आप टाइम के पीछे नहीं, टाइम से आगे चल रहे होगे। ये एक गेम चेंजर हैबिट है दोस्तों। तो चैलेंज लो, अगले 21 दिन तक सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। अपने लिए एक रियलिस्टिक टाइम सेट करो और उस पर स्टिक रहो। सुबह का वक्त ही सिर्फ आपका है, इसे अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करो। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। सूरज को उगते हुए देखना, चिड़ियों की आवाज सुना, फ्रेश हवा महसूस करना, ये चीजें आपके मन को शांति देती हैं। ये छोटा सा बदलाव आपकी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट ला सकता है। आसान है। दूसरी हैबिट जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आई वो है जर्नलिंग। अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस को लिखना। जर्नलिंग का सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी। दिन भर हमारे मन में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं। जब हम इन थॉट्स को लिखते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। हमें समझ आता है कि हम एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस का पहला स्टेप है। मैं अपने जर्नल में लिखता हूँ कि आज मैंने क्या अचीव किया। इसे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। मैं ये भी लिखता हूँ कि आज क्या चैलेंजेस आए और मैंने उन्हें कैसे फेस किया। ये एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन है। जर्नलिंग इसमें बहुत मदद करती है। मैं अपने कल के गोल्स भी लिखता हूँ। जब आप अपने गोल्स को लिख लेते हो तो उनके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह आपको फोकस्ड रहने में मदद करता है। जर्नलिंग ने मुझे मेरे इमोशंस को समझने और मैनेज करने में भी बहुत हेल्प की है। जब आप अपनी फीलिंग्स को लिखते हो तो आप उनके रूट कॉज तक पहुंच पाते हो। ये स्ट्रेस कम करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। आप भी अपने ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, वो चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह प्रैक्टिस आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है। जर्नलिंग एक सेफ स्पेस है जहां आप बिना किसी जजमेंट के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। यह आदत आपको अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद कर सकती है। कई बार लिखते लिखते ही आपको अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। रोज 5-10 मिनट निकल कर लिखना शुरू करो। यह आपकी पर्सनल ग्रोथ जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। जर्नलिंग आपकी सोच को कंट्रोल करने का, यूज एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आसान है। तीसरी हैबिट जो मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स रही है वो है डेली रीडिंग। हर दिन मैं 15 से 30 मिनट निकालकर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स, बायोग्राफीज, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, कुछ भी जो आपकी थिंकिंग को अपग्रेड करे। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो एक साल में आप कितनी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स दोस्तों एक शॉर्टकट होती हैं, उन लोगों के अनुभवों तक पहुंचने का शॉर्टकट जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है। जब आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो आपको उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी माइंडसेट के बारे में पता चलता है। यह आपको इंस्पायर करता है और आपको अपने गोल्स के लिए और ज्यादा कमिटेड बनाता है। नॉलेज इज पावर, यह हम सब ने सुना है।
रीडिंग आपके माइंड को एक्सपैंड करती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाती है, यह आपको नए आइडियाज देती है, आपकी क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करती है। मुझे याद है शुरुआत में मुझे भी रीडिंग थोड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे ये आदत बन गई। रीडिंग मेरे लिए एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह है जो मेरे ब्रेन को शार्प और एक्टिव रखती है। आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए यह आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो बिजनेस लीडर्स की बुक्स पढ़ो। अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो तो सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो। रीडिंग आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से दुनिया को देखने में मदद करती है। ये आपकी एम्पैथी बढ़ाती है। जब आप अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं तो आपकी समझ का दायरा बढ़ता है। और ये जरूरी नहीं कि आप फिजिकल बुक्स ही पढ़ें, आजकल ऑडियो बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। सोचो, अगर आप हर हफ्ते एक नई चीज सीखते हो या एक नया आइडिया एक्सप्लोर करते हो तो एक साल में आप कितने नॉलेजेबल हो जाओगे। रीडिंग एक इन्वेस्टमेंट है अपने आप में और इसका रिटर्न हमेशा हाई होता है। तो आज से ही एक बुक उठाइए, आसान है। चौथी हैबिट जो आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है वो है डेली फिजिकल मूवमेंट या एक्सरसाइज। मैं यहाँ घंटों जिम में पसीना बहाने की बात नहीं कर रहा। हर दिन अपने बॉडी को किसी न किसी फॉर्म में मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक हो, थोड़ी सी योगा हो, स्ट्रेचिंग हो या घर पर ही कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस। हम अक्सर अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अलग अलग देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों डीपली कनेक्टेड हैं। जब आप अपने बॉडी का ख्याल रखते हो तो आपका माइंड भी शार्प और फोकस्ड रहता है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का वास होता है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो आप मेंटली भी अलर्ट और एनर्जेटिक फील करते हो। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस या मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। ये आपके मूड को बूस्ट करती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करती है, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज के बाद आपको एक नेचुरल हाई, एक सेंस ऑफ वेलबींग महसूस होता है। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो या किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड हो तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करके देखो। कंसिस्टेंसी यहाँ भी की है। रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। अपने लिए एक ऐसी एक्टिविटी चूज करो जो आपको एंजॉय करे। मैंने अपनी रूटीन में सुबह थोड़ी देर योगा और शाम को एक शॉर्ट वॉक को शामिल किया है। सिंपल चीजें जैसे लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करना, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वॉक करना। अपने बॉडी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करो। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखोगे तो यह आपका साथ कैसे देगी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको क्रॉनिक डिजीजेस से बचाने में भी मदद करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन अगर आप देखो तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। तो आज से ही अपने दिन में थोड़ा सा मूवमेंट ऐड करो। आसान है। पांचवी और शायद आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है डिजिटल डिसिप्लिन। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, न्यूज अलर्ट्स, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन गेम्स, ये सब हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और अगर हमने इस डिजिटल वर्ल्ड में अनुशासन नहीं रखा तो हमारा फोकस, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारा मेंटल पीस सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। डिजिटल डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है अगर हम यूज सही तरीके से इस्तेमाल करें। डिसिप्लिन का मतलब है बाउंड्रीज सेट करना, लिमिट्स डिफाइन करना। मैं सबसे पहले अपने फोन से वो सारी बेकार ऐप्स अनइंस्टॉल कर दी जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने नोटिफिकेशंस को मैनेज करना सीखा। सिर्फ इंपॉर्टेंट ऐप्स की नोटिफिकेशंस ऑन रखो, बाकी सबको ऑफ कर दो। इससे आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होने से बचोगे। मैंने अपने फोन में स्पेसिफिक फोकस टाइम सेट किए। जब मैं कोई सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट ऐप यूज नहीं करता, ये टाइम मैं अपने काम, अपनी लर्निंग या अपनी फैमिली के लिए डेडिकेट करता हूँ। स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना और यूज लिमिट करना भी बहुत जरूरी है। पहले मेरा स्क्रीन टाइम दिन में 3-4 घंटे से भी ज्यादा होता था। मैंने कॉन्शियसली यूज कम करने की कोशिश की और अब मैं यूज 1.5 से 2 घंटे तक ले आया हूँ। इसका रिजल्ट, मेरे पास अब ज्यादा टाइम है उन चीजों के लिए जो सच में मैटर करती हैं। मेरा फोकस इंप्रूव हुआ है, एंग्जाइटी कम हुई है और मैं ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। एक और चीज जो मैंने की वो है डिजिटल डिटॉक्स पीरियड्स। हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे मैं कंप्लीटली फोन और इंटरनेट से दूर रहता हूँ। ये मेरे माइंड को रीसेट करने में हेल्प करता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कॉन्शियसली करो, सेल्फ कंज्यूम मत करो, कंट्रीब्यूट भी करो या फिर यूज लर्निंग और नेटवर्किंग के लिए यूज करो। उन लोगों को फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करते हैं।
रात को सोने से कम 1 घंटा पहले अपने सारे गैजेट्स को दूर रख दो। ये डिजिटल डिसिप्लिन डेवलप करना शुरुआत में चैलेंजिंग हो सकता है, आसान है। उतरो, आपकी बारी, शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। अर्ली मॉर्निंग वेकअप, जर्नलिंग, डेली रीडिंग, फिजिकल मूवमेंट और डिजिटल डिसिप्लिन। ये 5 हैबिट्स छोटी लग सकती हैं, लेकिन इन्होंने मेरी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल दिया। एएपी भी इनमें से 1 या 2 हैबिट से शुरुआत करो, ट्रस्ट मी, चेंजेस दिखने लगेंगे। कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो इन आदतों को आपकी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बना देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सी हैबिट आप ऑलरेडी फॉलो करते हो या करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay focused, stay unstoppable. आसान है।